क्रिया बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों के जोड़ पे ऐसे लगा के बंद कर लो। अब मंत्र चलाओ, नाम चलाओ, तुम्हारी मौन स्थिति रहने लगेगी और निरंतर मंत्राकार वृत्ति। पर ये अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। देखो, ऊपर के जो दांत हैं उनके जोड़ में ऊपर मसूड़ों के पास अपनी जिह्वा का अग्रभाग मोड़ कर लगाइए और ओठ बंद कर लीजिए। फिर नाम चलाइए। हवा जो श्वास बार बार आ जा रही, उसकी ठसक में नाम मंत्र को उच्चारण कीजिए, जिससे भौरा गुनगुनाता है अंदर से। चल रहा है। इसको थोड़ा और जब ऊपर तालु के कर देते तो इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। इससे जो रस निकलता है वो बहुत पवित्र होता है, अंतःकरण को बहुत शीघ्र निष्पाप कर देता है। पर ये विषय पुरुष नहीं कर सकता, उब जाएगा थोड़ी देर में। अगर ये प्रक्रिया बनी रही तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। कोई बात करेगा तो जहर जैसा लगेगा कि ये मंत्र छूट जाएगा अगर इससे बात करेंगे। प्रारंभिक दशा में बहुत निरंतर भजन करने के लिए ये प्रक्रिया हमारे काम आई। पूर्व में ये बहुत काम आई। तभी हमसे पूछा जाता था, तुम्हारे वाणी है, तुम बोल लेते हो? ऐसी स्थिति में रहते थे। यहाँ वृंदावन में जिस आश्रम में रहते थे, 8 महीना हो गए होंगे किसी से राधे श्याम नहीं बोले थे। तो उन्होंने एक दिन कहा, महात्मा तुम बोल लेते हो, तुम्हारे जबान है? तो हम कहा, जी। यहाँ किसी से आप राधे राधे नहीं करते, जरूरत नहीं। जब राधे से राधे राधे हो रही तो और राधे राधे क्या करना है? अच्छा, क्योंकि अब वो जो जिस स्थिति में वही की बात समझेगा, आगे का तो समझेगा नहीं। आप अगर ये अभ्यास पकड़ लें तो निरंतर भजन करने की वृत्ति में पहला मौन और दूसरा निसंकल्प स्थिति जागरण कर देगा। और जो आपके अंदर अधिक मात्रा में रस निकलेगा जबान के नीचे से, इस प्रक्रिया से निकलता है। और ऊपर कर ले खेचरी मुद्रा में तो अमृत जैसा रस निकलता है, बहुत दिव्यता आती। भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इसी रस से आती है। ये यौगिक क्रिया है। ऐसे करके ये मुद्रा है, शांत, आँख खुली है बंद, मंत्र चल रहा है। देखो, आप कर सकते हो। आप लोग किए, मंत्र चला रहे हैं, एकांत में इस क्रिया को करके देखना। भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने। ये आप साधारण मत समझना, जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इसका अर्थ प्रकाशित होता है। इष्ट देव जैसे जैसे आपका मंत्र चलेगा, आपके हृदय में द्रवण क्रिया होगी। उस द्रवण क्रिया में सबसे बड़ी सावधानी है कि किसी से प्रियता ना होने पावे, नहीं हटा नहीं पाओगे। द्रवण क्रिया में यदि किसी से प्रियता हो गई तो छाप लग जाएगी। हृदय द्रवित होता है मंत्र जपने से, ध्यान रखना। उस समय किसी से भी अपनापन ना होने पावे। किसी से अपनापन हुआ तो इतने जोर का होगा कि उसे मिटाने के लिए फिर और डट के भजन करना पड़ेगा। हृदय में जब द्रवण क्रिया हो, ऐसा बावरापन चढ़े, तो उसे बिल्कुल बाहरी उदासी रखना चाहिए। किसी से प्रियता नहीं, तो सीधे इष्टाकार वृत्ति होती है। सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। जो पाप कराने वाली प्रवृत्ति है, वासना, और जो पाप, दोनों का, बोले होई अनर्थ निवृत्ति। जब साधु संग हुआ तो साधु संग से, गुरुजनों के प्रताप से भजन करने की पद्धति पता चली, कैसे भजन निरंतर किया जाता है। उससे हमारे हृदय में भजन का अर्थ प्रकट हुआ। उस अर्थ से सारे अनर्थ की निवृत्ति हो गई। पाप प्रवृत्ति, पाप, इनका नाश हो गया।
तो बोले होई अनर्थ निवृत्ति, और जहां अनर्थ निवृत्ति हुई तो ज्ञान विज्ञान बखाने, अंदर ज्ञान जागृत हो गया। विज्ञान, जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हो गया उसे, थोथा ज्ञान नहीं केवल वाणी वाला, अनुभव में आ गया, क्योंकि भजन है। ज्ञान विज्ञान बखाने, फिर निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई, छिन छिन रुचि उपजाई नेह जग के सब खोई। अपने इष्ट की निष्ठा उसके हृदय में इतनी बढ़कर जागृत हो जाती है, अब कोई भी लाभ हानि प्रलोभन उसको अपने इष्ट से अलग नहीं कर सकता। निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई, मन अपने आराध्य देव के चरणों में निश्चल हो गए, हट ही नहीं सकता। फिर छिन छिन रुचि उपजाई, अपने आराध्य देव में प्रतिपल ऐसी प्रीति उमगी कि देह कुटुम ते जाए छूट सब ही विधि ना, तो नेह जग के सब खोई। शरीर संबंध, शरीर के भोग संबंध, शरीर के और रिश्ते नाते संबंध, ये सब झूठे हैं, ये अनुभव होने लगा। तो होई तबे आसक्ति प्राणपति नयनन झलके, गद गद पुलकित अंग प्रेम रस भीनी पलके। अपने प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति प्रकट हो गई। वो आसक्ति इतनी जोर की कि प्रिया प्रीतम नेत्रों में विराजमान हो गए। अब तो कभी वो गदगद कंठ होकर पुकारता है, कभी रोता है, सदैव कपोल उसके गीले रहते। प्रेम रस भीनी पलके, स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन माही। प्रेमी प्रेम निकेत प्रेम परसी पर छाही। जे ही प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि उसे अपने सहचरी वपू का दर्शन हो गया, प्राप्ति हो गई। स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन, सहचरी भाव का मन मिल गया, सहचरी भाव का तन मिल गया, सहचरी भाव मिल गया। भाव देह और भाव मन दोनों की प्राप्ति हो गई। ये गुरु प्रदत्त भजन के प्रकाश से प्रेम निकेतन निकुंज महल में वो पहुंच गया और प्रिया प्रीतम की परछाई की तरह उनके साथ रहने लगा, शरीर रहते हुए। यह है गुरु प्रदत्त भजन का प्रभाव। बोले किस देश के हो तुम, इससे मतलब नहीं। किस समय तुम्हारा जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, किस योन में, मतलब किस कुल में, किस, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखो यहां कभी नहीं पूछा जाता तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से, आज तक हम नहीं जानते। सही बात अगर हमसे पूछा जाए तो लोग हमको झूठा मानेंगे। सच्ची कहते हैं इन बच्चों में से सब संत जो विराजमान है, एक दो के तो जानते हैं, जो पहले हितधाम में शुरुआत में बताया था। बका किसी से अपनी तरफ से हम ये नहीं जानते ये कहाँ के हैं और ये किस कुल में जन्मे हैं, ये हम नहीं जानते। हमारे पास रहते हुए 10-10 8-8 वर्ष हो गए, हम ये नहीं जानते, क्योंकि हम सिर्फ भगवत भाव से, आप हमारे श्री जी के, बस कहाँ से हो, कौन हो, क्या नाम है, क्या, ये हमें कोई मतलब, किस कुल के हो हमें कोई मतलब नहीं। हमारी प्रियाजू की शरणागति में किस देश के हो, किस समय जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, तुम तीर्थ किए हो कि नहीं किए, कोई कर्म धर्म किए हो कि नहीं किए, कोई मतलब नहीं। बस जो हो जैसे हो श्री जी की शरण में हुए, परम मंगल हो गया। जाति पाति कुल कर्म धर्म संस्कृति हेतु अविद्यानाशी, कोई मतलब। ये जाति किसकी, पाति किसकी, कुल किसका, कपड़े का नहीं। आपकी जाति, हम तो परमेश्वर जाति के हैं, परमेश्वर है हमारी जाति। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का अंश हूं तो किसका हूं, वो कह रहे ममई वांशो श्री कृष्ण चंद्र जू, तो उन्हीं का तो हूं मैं, परमेश्वर का अंश हूं। नहीं, ये जाति किसकी, कपड़े की, शरीर की, इसलिए इसकी मान्यता नहीं।
हमारे यहाँ वृंदावन नित्य विहार रस में जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म ये सब अविद्याकृत है, यही तो समझना है। इसीलिए तो वेदातीत उपासना है। वेदानपि सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। बोले जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन न आचारा, यहां इसका कोई महत्व नहीं है। तुम कैसे आचार वाले हो, किस कुल वाले हो, क्या। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, तब पावे ये रस रीति सुख संपत्ति मेवा। इसमें एक ही बात केवल है कि अपने सदगुरु का अनन्य होकर उनकी आज्ञा में चले, उनकी सेवा में रहे। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, जो सदगुरु की सेवा में प्रेम रस मत हो जाएगा। यही समझ में नहीं आता कि शास्त्र कह रहा है यहां है खजाना, वो भटक रहा है, खजाने को ठुकरा के भटक रहा है। यही घर के अंदर तिजोरी है और माल ढूंढ रहा है बाहर दरवाजे के, कहीं नहीं मिलना। भटक लो, कितने तीर्थ क्या क्या, तुम्हें जो करना कर लो। जब तुम्हें परमानंद की अनुभूति होगी तो यहां होगी अंतर्मुख होने पर। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, अंतर्मुख हो जाए, इंद्रियों को बहिर्मुख मत कर। तब पावे यह रीति प्रीति सुख संपत्ति मेवा। ये जो परमानंदमय प्रेममय प्रियालाल का सुख है ये तभी पाएगा जब सदगुरु की आज्ञा उनकी सेवा में रहेगा। मनन मानसिक करे रैन दिन प्रेम अभंगा, ऐसे उपासक का मन प्रियालाल की मानसिक सेवा में प्रवेश पा जाता है। अभंग प्रेम नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, तो नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की अभंग प्रेम की स्थिति मन में, वो मानसिक सेवा में रत रहता है। क्या स्थिति होती है? रोम रोम अनुराग रंग रस रसिकन संगा। प्रियाजू कृपा करती है, अपने रसिकों का संग देती है। रोम रोम अनुराग रंग से भरा, उन रसिकों के संग से हृदय आनंद रंग में रंगा। जब लगी यह तन रहे, तब ही लगी भाव प्रकाशे। त्रिभुवन मंगल रूप त्रिगुण पर सत नहीं आसे। जब तक शरीर रहता है तो बाहरी उसकी क्रियाएं होती रहती है, लेकिन वो अपने भाव देह से स्वामिनी के संग होता है, ये कोई बाहरी नहीं जान पाता। और तन छूटे लही भाव रूप निज सेवै दंपति, नित्य धाम निज नाम सहज पावे सुख संपत्ति। यदि शरीर रहते तुम्हें सहचरी भाव नहीं प्राप्त हो पाया और प्रियाजू की शरण में रहे, तो शरीर छूटने के बाद निश्चित सहचरी देह की प्राप्ति हो जाएगी। तन छूटे लही भाव, दो प्रकार के यहाँ उपासक बताए। एक शरीर रहते सहचरी भाव प्राप्त करके शरीर की क्रियाएं बिल्कुल ठीक व्यवहारिक वैसे ही हो रही हैं जैसे एक सम्यक विवेकवान साधक करता है, और आंतरिक वो अपने भाव देश से प्रिया प्रीतम के समीप रहता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं आ पाई जीवन में, वो सहचरी भाव को नहीं प्राप्त हो पाया, तो तन छूटे लही भाव रूप निज सेवै दंपति, ये पक्का है। आचार्य शरण में है, गुरु शरण में है, तो शरीर छूटने के बाद सीधे उसे सहचरी देह की प्राप्ति होगी और प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। नित्य धाम निज नाम सहज पावे सुख संपत्ति। नित्य धाम वृंदावन में सहज सुख प्रिया प्रीतम की सेवा सुख को वो प्राप्त कर लेता है। ये परम तत्व सिद्धांत निगमागम को सार, श्री रूप लाल हित गुरु कृपाते लख लिख्यो सुविचार। श्री गुरुदेव की कृपा से रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जो नित्य विहार वृंदावन के सहचरी भाव का सिद्धांत अनुभव किया वही तुम्हें लिख करके बता रहा हूं। जाही अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। जिसके हृदय में सहचरी भाव का जागरण होता है वो सदैव इस रस में स्थित रहता है। उसको ना शरीर की चिंता रहती है, ना वास की चिंता रहती है, ना परिवार की चिंता रहती है।
गृहस्थ हो या विरक्त हो, एक अलमस्ती छा जाती और स्वयं भगवान उसके भरण पोषण की सब जिम्मेवारी, योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखो, ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज हम यहाँ हैं, हमारा भरण पोषण हो रहा है, कल क्या होगा। अगर कल की तुम्हें चिंता है तो तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत कल की चिंता नहीं करता, जिसने आज दिया है। अरे जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो ताको अन्न भी दे हैं, जल में थल में नभ में, पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं, काहे को मूढ़ विचार करत, बेक मतलब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। देखो कितना बड़ा कृपालु भगवान। मैया के शरीर में एक बूंद दूध नहीं होता। जब बालक का जन्म होता है तो भगवान उसके रक्त को दूध में बदल देते हैं, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और उतना ही पावर युक्त जितना बच्चा सह जाए। कैसे कृपालु भगवान है। जब दांत नहीं थे तो मां के शरीर से रक्त को दूध में परिवर्तित करके भरण, अब काहे को चिंता करता है। गर्भ में कौन व्यवस्था कर रहा था, वही तो भरण पोषण कर रहे थे प्रभु। लोग समझ नहीं रहे। वैष्णव होकर, भगवत दास होकर कल की चिंता करते हो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि स्वामिनी के चरणों का भरोसा ही नहीं आया है। अरे नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुखरास। ये जीवन प्रिया जी को दिया है। नाम रूप का निरंतर चिंतन करते हुए प्रियालाल जहां जैसे रखे। शरणागति का बहुत बड़ा बल होता है। अभी शरणागति ही नहीं हुई, इसीलिए बहुत सी त्रुटियां हृदय में अपना स्थान बनाए रहती हैं। जाही अनुभव होई सोईया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। सांसारिक संबंध फीके लगने लगते हैं। ये मृत शरीर दिखाई देने लगता है, मरा हुआ है। बस जब तक ये चल रहा नहीं, पहले ही वो मरा हुआ अनुभव में आ जाता है। रसिक उपासक संग करे, छिन छिन रुचि बाढ़ है। ये बहुत कठिन है रसिकों का संग। अगर रसिक संग में छिन छिन रुचि बढ़े तो ये दशा आ जाएगी। सुनत नाम गुण रूप पुलकी गद गद तन का है। नाम सुनते ही, रूप सुनते ही, लीला चरित्र सुनते ही रोमांच होने लगे। मेरे प्रियालाल की बात हो रही। ये रसिकों के संग से प्राप्त होता है प्रेम। रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। इस संसार में मोह रात्रि अज्ञान की ऐसी फैली हुई कि सब सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैंने ये भोगा, मैं भोग लूंगा, ये मैंने जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, ये कर लिया, वो कर लूंगा। ये स्वप्न चल रहा है। निशा तिमिर अज्ञान मध्य कोई एक जागे। अरबों खरबों सब मनुष्य शरीर है, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार का स्वप्न देख। कोई बिरला एक जगता है। क्या जगता है? ये जन्म अब भगवत प्राप्ति के लिए। अब मनमानी आचरण नहीं करूंगा, अब शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलूंगा। तो बिरहे उपास विशास प्राणपति सो अनुरागे। उसके अंदर विरह, उपासना का फल क्या है? विरहाग्नि जग जाना, प्रियाजू के मिलन की, प्रियालाल के मिलन की, प्राणपति श्री जुगल सरकार के मिलन की विरहाग्नि जल जाना। कैसे मिलेंगे, कैसे उनको देख पाऊं? वो देख पावे या न देख पावे, हर समय वो विकल रहता है। कैसे देखूं? कब मिली हैं पिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो। ये वेदना देखो ना, हृदय में क्या तुम्हारे चल रहा है? ये वेदना चलती है। कब मिली है प्रिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो, ललित त्रिभंगी रंगी प्यारो गुनगन गारो। कब मुझे लालजू मिलेंगे जो ललित त्रिभंगी समस्त गुणों के समुद्र हैं, बड़े प्यारे हैं, अद्भुत लावण्य हैं। कब मिलेंगे हमारी प्यारी जू?
कब मिलेंगी? ये कभी अंदर की बात, अंदर चले तो छिन छिन जुगल किशोर रूप अनुभव, अवगाहे चाह विरह उपजाए कामना मन की दाहे। सारी कामनाएं भस्म हो गई रसिकों के संग से, एक ही चाह रह गई, कैसे युगल सरकार मिले, कैसे प्रिया प्रीतम मिले। तो अनुभव में जो रूप बतायो श्री गुरु अपनो, करे चिंतवन ताको जग को जाने सपनों। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, ये स्वाप्निक जगत केवल हमारे समय को नष्ट कर रहा है। यदि हम गुरु प्रदत्त नाम और रूप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा, पक्का पछताओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र जपा जाता है तो गुरु प्रदत्त इष्ट का रूप झलकता है, तो तत्सुख सेवा रीति तब ही विदिशो कीजय। उसके हृदय में तत्सुख भाव जागता है। तत्सुख भाव जागे बिना जीवन का लाभ नहीं है। ये मत सुख में, स्वसुख में तो पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है। वो तीर्थ भी जा रहा है तो सुसुख वासना से, सत्संग भी आया है तो सुसुख वासना, मुझे सुख मिले। तत्सुख, प्रियालाल को कैसे सुख देऊं, कौन सी बात करूं, कौन सा कर्म करूं, कौन सी चेष्टा करूं, कौन सा भाव करूं जिससे मेरे युगल सरकार मुस्कुरा दें, ये बात। तत्सुख सेवा रीति तबई विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नैनन भर लीजय। बड़ी कृपा होती है जब कोई सेवा की सौंध नहीं है और सेवा का भाव बढ़ता है, तब आंसुओं से सेवा होती है। जैसे मधुकरी भी नहीं मिलती थी। जैसे दीपावली और त्योहार, होली को तो कभी भोजन मिलता ही नहीं था, पक्की बात। दीपावली है, दोपहर को जाते थे मांगने 1-2 बजे के बीच, ना है बाबा त्योहार है नहीं। सबकी दीपावली जल रही होती थी, हमारी कुटिया अंधेरे में होती थी। सब हर्षोल्लास मनाते होते, हम भूख सहते हुए नाम जप करते। दीपक जलाने के लिए व्यवस्था, यही बलराम कुछ मीठा उठा कभी ले आवे तो नहीं। तो जब सब हर्षोल्लास में होते तब अपनी श्री जी के पास बैठ के मिश्री का टुकड़ा ऐसे रख के और एक जल रख के भावना करते। 56 भोगों में जो जो याद आता वो भाव, फिर रोना आता, प्रिया जी मुझे किंचन गरीब के पास केवल आप ही धन हो। ये वस्तुएं तो है नहीं कि हम आपको दुलार कर सकें, बस भाव ही हमारा है। ये रोना तब आता है जब कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं, बिल्कुल प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब ये रोना। शयन में जो सुख मिलता था प्रियालाल को कराने में, बिहारी जी के सामने डलियां लगती हैं, दर्शन करके शयन के समय ऐसे जब तो कोई 2 फूल गुलाब के, कोई 4 राय बेल के ऐसे डाल देते, कोई एक कमल का डाल देते, वो लेके आते और उनकी शैया बनाते ऐसे। और जब भावना करते कि प्रियालाल शयन कर रहे हैं, हम चरण चाप रहे हैं, तो आपको कैसे बताएं, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता। आनंद समुद्र है हमारे प्रभु, वो केवल भावोत्सवेन भजता। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो भाव तत्सुख सेवा रीति तबहि विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नयनन भर लीजय। कभी हमने अपनी प्रियालाल की पोशाक नहीं पहना पाए, कभी ले ऐसे ही विराजमान, ऐसे ही रज के पात्र में जो माधुकरी मिली दिखा दिया। उस समय जो भाव आता रुदन का कि अपने प्रभु को मैं कुछ भोग नहीं लगा सकता, अपने प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं कर सकता, हर चीज पैसे से, इत्र है, चंदन है, सब पैसे, और पैसा विषयी पुरुषों के संग से, और विषयी पुरुषों को रिझाने की कला अलग होती है। अपने पास वो नहीं है, अपने पास तो प्रियालाल के रिझाने की कला है, तो फिर वो ठसक बनी रहती, उसमें चाटुकारिता नहीं होती विषयी पुरुषों की।
कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंग अंगा। ये हृदय में स्थिति प्राप्त होती। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, प्यारी के साथ प्यारी के प्राणपति श्री लाल, कब प्रियालाल को देखूं। उस हृदय के क्या महान स्थिति होगी जिसकी सब चाह मिट गई, एक चाह रह गई, कब मैं भरकर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं, नेत्र भरकर कब देखूं। लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंगा, पुलकित अंगों से हर समय एक ही चाह अपने प्रभु को देखो। स्वप्रकाश उसी समय, बस चाह की जरूरत है। ये हमने बड़े महापुरुषों से पूछा कि भगवत प्राप्ति कब होती है, तो उन्होंने कहा जब प्रबल चाह जागृत हो जाती है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लाडली कुंज में गुरुदेव भगवान जब विराजमान, तो उस समय एकांत में पूछा तो महाराज जी श्री जी कब दर्शन देती हैं, तो कहा जब श्री जी के सिवा और कोई चाह न रह जाए और वो चाह भी सही न जाए कि अब रहा नहीं जा रहा, अगर श्री जी ना मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बोले उसी समय श्री जी मिल जाएंगे। उसी समय चाह जे ही कब देखो इन नयन प्राणपति प्यारी संगा, और ऐसी विरहाग्नि जली तो बोले स्वप्रकाश श्री वृंदावन निज धाम विराजे, सर्वोपरि सब मध्य प्रकट हो गए युगल सरकार। कहा, बोले स्वप्रकाश, इसी आत्मस्वरूप ने वृंदावन का रूप धारण कर लिया और इसी के मध्य में कुंज निकुंजों में खेलते हुए युगल सरकार यही दर्शन दे दिए। यह है उपासना। स्वप्रकाश, जो स्वरूप उसी से प्रकाश प्रकट हुआ, वही वृंदावन बन गया और उसी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रियालाल यही हृदय में पूर्ण प्रेम पूर्ण ऐश्वर्य ये सब तहां प्रकाश है। यही पूर्ण प्रेम, यही पूर्ण वैभव हृदय में प्रकाशित हो गया। ये अवतारी सबको या निश्चल विविध विलास है। समस्त अवतारों के अवतारी श्री राधा वल्लभ लाल हृदय निकुंज में प्रकाशित हो गए। रूपशील गुण वै समान हुए सहचरी सेवे, जैसे प्रियाजू की रूप कांति वैसे ही प्रतिबिंब स्वरूप सहचरी रूप, वैसे ही गुण, वैसे ही अवस्था, वैसे ही समान श्रीअंग माधुरी सहचरी हो करके अलक लड़ी लड़कान जान हित सो हित भेवे। वो प्रियालाल के रहस्य को जानकर उनको सुख पहुंच